नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देश ने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल की वो शाम जिसमें हमारे 26 सिविलियंस की हत्या की गई। ये 26 सिविलियंस वहां पे टूरिज्म करने गए थे, पर्यटन करने गए थे और पहलगाम की उस सुंदर घाटियों में वो लाल खूनी खेल खेल गए। 22 अप्रैल की इस घटना ने किसी भी भारतीय, कोई सिंगल भारतीय नहीं बचा जिसके अंदर रोष ना उत्पन्न किया हो, जिसके अंदर गुस्सा ना उत्पन्न किया हो और जिसके अंदर भारतीय सेना के प्रति जो विश्वास था वो बढ़ा ना हो, क्योंकि हमें पता था इसका जवाब हमारे देश की सेना जरूर देगी, बस वो समय खुद निर्धारित करेगी। और वो समय आज का था जब हम आराम से अपने घर में सोए पड़े थे, तो सुबह में उठ के क्या पता चलता है कि भाई हमने कर दिया है पाकिस्तान के 9 टेरर साइट्स पे। वर्ड्स का क्लियर ध्यान देना, हमने किसी भी मिलिट्री साइट को टारगेट नहीं किया है। आपको मैं अभी भारत सरकार के प्रेस रिलीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस रिलीज को पढ़ाऊंगा। देखो, हमेशा हमको अफवाह से बचे रहना है, ठीक है। ये नो डाउट कि टाइम है वार का और भारतीय सेना इस बात के लिए तैयार है। हम इस बात के लिए पूर्णतया निश्चिंत रहेंगे, संकल्पित रहेंगे कि हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जो हमारी देश की सेना या भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके द्वारा जारी किए जाए। हम अन्य किसी भी अनर्गल बातों की अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और पूर्णतया अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ निष्ठावान तरीके से बने रहेंगे। अब हम लोग समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखो भाई, ये ऑपरेशन सिंदूर का टाइम देखोगे यहां पे तो 1:44 पे ये ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी की जाती है। और भाई 3 बजे के बाद से मैं देख रहा हूं न्यूज पे ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर के वीडियोस खुद पाकिस्तान से जारी किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में जो बातें कही गई है मेरे भाई, वो हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक देशवासी को, हर एक भारतीय को पता रहना चाहिए। ध्यान देना, भारत सरकार ने इस प्रेस रिलीज में क्या कहा है, तो प्रेस रिलीज में भारत सरकार ने कहा है कि भैया हमने केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पीओके में मौजूद थे। और वो टेरर साइट्स क्या करते थे, वो जो भारत के अगेंस्ट टेरर घटनाओं को प्लान करते थे और उन्हें डायरेक्ट करते थे। 22 अप्रैल की घटना जहां से टारगेट की गई, भारत में जहां से आतंकवादी घटनाओं को टारगेट किया जाता है, उन जगहों पे हमने क्या किया, अटैक किया। और कितने साइट्स को हमने टारगेट किया, तो टोटल 9 टारगेट्स को हमने क्या किया, यहां पे डिसाइड किया। 9 टारगेट्स हमने यहां पे किए और मिसाइल अटैक किया। एक घटना यहां पे और सुनने को मिल रही है अभी कि हमने एक F-16 भी मार गिराया है, हमने एक F-16 भी मार गिराया है। अभी ये न्यूज में चल रहा है, ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। अभी प्रेस रिलीज क्या कहती है, आप उस चीज को ध्यान दो। प्रेस रिलीज की 2 पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरी है, वो यहां पे देखिए बोली गई है कि जो हमारा एक्शन था वो फोकस था। हमने क्या किया है कि केवल जो टेरर लोकेशंस थे हमने केवल उन्हीं को टारगेट किया है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो हमारे फोकस थे, ठीक है, बहुत ही मेजर्ड थे यानी संतुलित थे। और ये क्या थे, नॉन एस्केलेटरी थे यानी गैर उत्तेजक थे। हमने किसी भी पाकिस्तान मिलिट्री को टारगेट नहीं भी किया है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। भारत की ये क्या लगता है, ये भारत के संयम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहां पे आपके उस पहलगाम अटैक के बारे में पुलिस रिलीज में लिखा गया है जिसमें 26 सिविलियंस की हत्या हुई थी, एक इसमें नेपाली नागरिक शामिल थे। बाकी ऑपरेशन डिटेल के बारे में इन और भी जो जानकारियां हैं वो जब शेयर किया जाएंगे तो वो हम आपको बताएंगे। मेरी यहां पे हम हर एक भारतीय से एक ही रिक्वेस्ट रही मेरे भाई कि देखो, जब समय में आपके साथ भारतीय सेना खड़ी है तो हमारा काम होना चाहिए कि हमें भारतीय सेना के साथ पूर्णतया दृढ़ विश्वास के साथ, फुल इमोशन के साथ और संयमित तरीके से रहना चाहिए। जो गाइडलाइंस दिए जाएं, आंख बंद करके उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जितनी बातें बोली जाएं उतनी बातों को फॉलो करना है। और जिस तरीके से आप अपने देश के हित में, एकता में, अखंडता में साथ दे पाओ उस तरीके से साथ दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है मेरे भाई, ये देश की छवि की लड़ाई है, ये देश की उन सिंदूरों की लड़ाई है जिसको टारगेट करके हत्या की गई। जय हिंद।